भारत जैसे मुल्क का यूनियन बजट 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए है। इसी बजट से भारतीय हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की मईशत को चला रही है और भारत के 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को बुनियादी खुराक भी फराहम कर रही है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाकर। भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा विदेश से स्वदेश भेजा है। लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। बार बार कर्जों से मईशत चलाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं हो पा रही। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है। The first country to surpass the $100 billion threshold according to the United Nations. पाकिस्तान के लिए IMF से कर्जों का हुसूल हमेशा से ही एक मसला रहा है। गुज़िश्ता 15 साल से हर हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। देखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा बजट में 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने का मुतालबा कर दिया है। हमने आजादी ली, हाँ, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है, उनको वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था, हाँ, चरसी नशई, और वाकई वो लागर बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा इस साल इंडिया का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बीजेपी सरकार ही जीतेगा और बीजेपी सरकार जीतने के बाद इंडिया को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देगा और हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देने के बाद इंडिया का जो भी पावर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस वीडियो में तो पाकिस्तान का रिएक्शन आना बनता ही है। तो आज का जो वीडियो हम लाए हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी से, जो अपने पब्लिक के पास जाके उनका रिएक्शन कट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इंडिया को लेके प्रोडिक्शन किया, उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से, के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनको उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी 2 टर्न और तो बीजेपी के हैं, मतलब तो 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के। तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया, एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकोनॉमी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने हैं। आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना, तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में मैं नंबर 1 हूँ लेकिन नंबर 1 होना, कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है, वहाँ पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना, तो आईटी वहाँ का बच्चा लेके चलता है और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है
ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था पाकिस्तान में। आप भी किसी स्कूल के पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी, एक ही जवाब होगा जी, वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो कह देंगे बाहर जाना है, या पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल और से इसमें- देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है। उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रो करके भी $3 बिलियन को टच किया रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी आप बात कर रहे हैं, मेरा इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश जाने का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। 2007-8 में मैं बांग्लादेश गया। ठीक है। और ऑनेस्ट टू गॉड, मैंने जब वहाँ जाके देखा ना, पहले ही 2-3 दिन में मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि उस वक्त 2007-8 में हमारी करेंसी उससे बहुत बेहतर थी। ठीक है। वहाँ की इकॉनमी हमारी बेहतर थी। ठीक है। और वहाँ के जो हालात देखे ना, यहाँ पर तो मैं सॉरी अपॉलॉजीज करके ये बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक अयाश कौम की तरह रहते हैं। पैदल चलना हमारे लिए तौहीन है। रक्शे भी ऑटो रक्शे हैं। वहाँ पर गली गली में आपको चौक के ऊपर साइकिल रक्शे में लोग खड़े हैं। गुर्बत का राज है। 2007 की आप बात कर रहे हैं और अब की। और अब आप देखें कि वो हमसे वो जो करेंसी, जब मैंने 1 रुपया दिया था तो मुझे वहाँ से 100 रुपया मिला था। 1 रुपए का 100 रुपया, 100 रुपया मिला। 100 रुपया। ठीक है। तो हमारी करेंसी बेहतर थी। ठीक है। और अब वो तकरीबन 2.5 टाइम हमसे ऊपर चले गए। ठीक है। तकरीबन 2.5 रुपए ऊपर चले गए ना। तो ये इतनी से टोटल थोड़े से टाइम में ग्रो करना, और बावजूद इसके कि वो लोग हम बहुत ज्यादा मेहनत कश है। सैलाब बहुत ज्यादा आते हैं और सुनामी, उनके हर साल समंदर उगलता है और वहाँ के लोग घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो लगे रहते हैं स्ट्रगल करने, और वो एज अ नेशन काम करते हैं। ठीक है। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने आप को नेशन यूनिटी नहीं है हमेशा। हर इंडिविजुअल अपने आप को अलग तरह से सोचता है। हर सूबा अपने आप को अलग तरह से देखता है। और हर आप मतलब यहाँ से सिंधी अपने आप को सिंधी कहेगा, पंजाबी पंजाबी, मतलब 20-20 किलोमीटर के बाद आपको हर बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो एक अलग सोच, अलग तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं। और ठीक है, वो क्या कहते हैं जो जिन्होंने ट्रैवल कहते हैं कि यार वहाँ भी गुर्बत है, लेकिन बड़ा सिंपल कंपैरिजन है। और कंपैरिजन क्या है कि वहाँ की आवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। ठीक है। पाकिस्तान की आवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। लेकिन अगर देखा जाए दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो हैं उनमें से 2-3 तो मतलब जैसे अंबानी, अडानी और ये टाटा 7वें नंबर पे आता है, अंबानी आता है। हाँ। लेकिन देखिए ना, वो क्यों आते हैं? एक तो ये है कि हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन, आबादी इतनी बड़ी है कि आप वहाँ पे एक 50 रुपए 10 पैसे की कोई चीज बना के जब बेचते हैं तो वो 122 करोड़ की आबादी को बेच रहे हैं। 40 के करीब हो गई अब तो, मतलब अब चाइना 150 पे 32 पे खड़ा था, ये 122 पे थे। अब वो और ज्यादा करोड़ आबादी बढ़ रही। बहरहाल समझने की बात ये है कि हम जो कौमें अपने आप से सिंसियर होती है ना, वो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है। जो कौमें अपने आप से लड़ती है ना, और सिंपल, फिर और इसको आसान लफ्जों में, अगर मेरे घर में मसाइल रोटी कपड़ा मकान के रहेंगे तो मैं कैसे डेवलपमेंट की बात करूंगा? मैं कैसे उसको 5 मरले से 10 मरले की तरफ जाऊंगा? मैं तो 5 मरले को संभालने की जंग में लड़ता रहूंगा। ऐसे ही है, उसी में खत्म हो जाऊंगा। हमें अभी भी यहाँ पे आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। ठीक है। विजन नहीं मिलेगा, आपको विजन नहीं मिलेगा जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, जब तक रोटी कपड़ा मकान की जंग से आप नहीं निकलेंगे, आगे की बात कभी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी हम 76 ईयर की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन को ठीक नहीं कर सके। और वो लोग कहाँ चले गए? और हाँ, अभी आपने बात की थी ना, उनका और क्या रीजन है? उसका एक बड़ा रीजन तालीम पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन। हमारे बजट का 2% मैक्सिमम एजुकेशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकली ये रखा जाता था। उनके आप जाके अभी गूगल करके देखें कि उनका
टोटल जो जीडीपी है उसमें से कितना % है जो एजुकेशन पे पे खर्च होता है, ट्रूली खर्च होता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मसला ये, अभी कुछ अर्सा पहले IMF की जो प्रेसिडेंट आई थी उसने जाके ग्लोबली कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी हर्डल पता है क्या है? करप्शन। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग रियल एंटरटेनमेंट टीवी में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, पहले खुद का घर देखो, खुद के घर में क्या चल रहा है वो देखो, खुद के घर में क्या परेशानी है वो देखो, खुद का घर में क्या दिक्कत है वो देखो, उसके बाद तुम दूसरे के घर में झांकने आना। बेसिकली खुद के घर में सब कुछ दिक्कत चल रहा है, खुद के घर में क्राइसिस चल रहा है, खुद के घर में खाना पानी का समस्या चल रहा है, वो दूसरे के घर झांकने आ रहा है, हाँ वो घर में क्या चल रहा है। ये वीडियो में ये भाई साहब ने जो कहा वो तो एग्री नहीं करते आई थिंक इंडिया के बारे में, इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, वो अपने ही बारे में बात करती। यही होना चाहिए पाकिस्तान का मेंटेलिटी, यही होना चाहिए। पहले खुद को देखो, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या कर रहे हो। मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए। बेसिकली जो ये भाई साहब ने बोला ट्रू बोला। पहले खुद का दाना पानी का अभी तक लाला पड़ा हुआ है, मैं खुद बाहर जाके क्यों देखूं। उधर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतरीन होने जा रहा है और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, तो बच्चे पढ़ेंगे ना तो बढ़ेंगे कैसे। इस वीडियो में आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मुलाकात होगी अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।